उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गांव से वैश्विक स्तर तक होमस्टे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। होमस्टे के जरिए ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। सीएम धामी ने कहा कि होमस्टे योजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड की संस्कृति और खूबसूरती को देश विदेश तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस पहल को गांव के विकास और पर्यटन को वैश्विक स्तर पर ले जाने का एक शानदार तरीका बताया है। देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर वादियां, शुद्ध वातावरण, पवित्र नदियां, आध्यात्मिक आभा सदैव से ही पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती रही है, आकर्षण का केंद्र रही है। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमने जो इस वर्ष एक नवाचार प्रारंभ किया, इनोवेशन शुरू किया कि इस वर्ष शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करी है। और शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया। उत्तराखंड की जो असली आत्मा है वो हमारे गांव में बसती है, और जहां हमारी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक विरासत का एक अद्भुत संगम एक स्थान पर ही देखा जा सकता है। एक स्थान पर अनेक प्रकार की जो विविधताएं हैं वो हमको देखने को मिल सकती हैं। इसी उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे राज्य के दूर दराज गांवों में होम स्टे योजना आज अपनी एक अलग पहचान बना रही है। अमेरिका में भारत की चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। राहुल गांधी की चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर दिए गए स्टेटमेंट पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। देश की बुराई करने वाले किसी जयचंद सरीखे नेता के बारे में टिप्पणी करना ही व्यर्थ है। ऐसे नेता को जनता लगातार सबक सिखा रही है। जब किसी पथभ्रष्ट नेता का कोई भविष्य नजर नहीं आता है तो विदेशों में जाकर इस प्रकार का प्रलाप करता है। निजी बातचीत में भी बहुत से कांग्रेसी भी राहुल गांधी द्वारा समय समय पर विदेशों में दिए जाने वाले इस बयान से बहुत आहत है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। चमोली जिला प्रशासन चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को, हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोलेंगे। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन वाले ज्यादातर इलाकों में सड़क का काम पूरा हो चुका है। सिर्फ नंदप्रयाग, पागल नाला, हाथी पहाड़ के पास कुछ निर्माण कार्य बाकी हैं जो 30 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में बिजली की व्यवस्था शुरू हो गई है। पानी और सीवर लाइन का काम भी 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति धाम में वाटर एटीएम, शौचालय, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम लगातार किया जा रहा है। जिला प्रशासन जल्द ही बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लेगा। हेमकुंड साहिब के लिए गोविंद घाट का पुल जो आपदा में टूट गया था, उसका 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अगले हफ्ते तक ये काम भी खत्म हो जाएगा। हेमकुंड साहिब के रास्तों से बर्फ हटाने के लिए सेना के जवान यहां पहुंच गए हैं। इसके बाद व्यवस्थाओं की जांच कर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहिब के 25 मई को खुलेंगे। और इसमें जो नेशनल हाईवे है हमारा कमेड़ा से बद्रीनाथ का, उसमें अधिकांश काम पूरा हो गया है। 2-3 स्पॉट्स हैं जैसे नंदप्रयाग, हाथी पहाड़, पागल नाला, वहाँ कार्य अभी भी गतिमान है और तेजी से काम हो रहा है। आशा 30 अप्रैल तक वो कार्य पूरे हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त धाम के अंदर बिजली व्यवस्था सुचारू हो गई है और पानी और सीवर का कार्य चल रहा है जो अगले 2-3 दिन में पूर्ण हो जाएगा। और बीकेटीसी के माध्यम से भी वहाँ शौचालय निर्माण, वाटर एटीएम्स और जो भी सुरक्षात्मक कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। और मेरा और एसपी साहब का अब 1-2 दिन में दौरा होगा और उसमें हम व्यवस्थाओं को परखेंगे भी। हेमकुंड साहिब जाने के लिए जो गोविंद घाट का ब्रिज विगत माह टूट गया था आपदा में, उसका कार्य भी लगभग 70 से 80% पूरा हो गया है और जल्द ही उसको कंप्लीट करके तैयार कर लिया जाएगा। और आर्मी के जवान भी हेमकुंड के रास्ते में बर्फ हटाने के लिए पहुंच गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। केदारनाथ की तर्ज पर भारी मशीनों को एयरलिफ्ट करने की योजना है ताकि चारधाम यात्रा से पहले ही सभी कार्य समय पर पूरा हो जाए।
इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने वायुसेना की चीता हेलीकॉप्टर से यमुनोत्री धाम में बने हेलीपैड की सफल रेकी की। कल वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग कराई जाएगी। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए भारी मशीनों को यमुनोत्री धाम पहुंचाया जाएगा। दरअसल धाम तक मशीनें हैं उनको पहुंचाना आसान नहीं है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति मुश्किल है और 6 किलोमीटर का पैदल रास्ता खड़ी चढ़ाई का है। इसलिए प्रशासन ने मशीनों को एयरलिफ्ट कराने का फैसला लिया है। पिछले साल 2024 में भारी बारिश बाढ़ के कारण यमुनोत्री धाम और जानकी चट्टी में मंदिर परिसर, बुनियादी ढांचा और संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ था। यमुनोत्री धाम में जो हेलीपैड बना है उसमें वायुसेना के जो चीता हेलीकॉप्टर है उसकी सफल ट्रायल लैंडिंग हो चुकी है और भारत सरकार, राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय के सफल प्रयासों से जो है केदारनाथ की तर्ज पर यमुनोत्री में भी जो है भारी मशीनरी जो है पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यमुनोत्री धाम में जो यात्रा संबंधी कार्य है वो जो सफल किए जा सकेंगे। यमुनोत्री में जो मुख्य इस साल का पहला जो आकर्षण रहेगा वो हेलीपैड है, जो पहली बार जिसका उद्घाटन होगा, पहली बार वहाँ पर तीर्थयात्री लैंड करेंगे। तो उसका भी वो तो पिछले दिसंबर में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसकी कुशलतापूर्वक लैंडिंग भी हो गई है। और डीएम साहब कल बता रहे थे कि वहाँ पर पंडित जी हम जो चिनूक जो हेलीकॉप्टर है उसको लैंड करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर मिशनरी जो हमारा घाट बनना है, जिसपे बहुत हार्ड और मजबूत काम होना है, उसके लिए मिशनरी की आवश्यकता होती है, तो वो वहाँ पर मिशनरी तत्काल उतारेंगे।